नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। मेरा नाम है शुभम शर्मा और आज मैं बात करने जा रहा हूँ HP टेट रिलेटेड कुछ डाउट्स थे जो कि पैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हुई है। ठीक है, और HP टेट से रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे बताई जाएंगी। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा ऐप पे आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो सबसे पहले परीक्षा ऐप को जो है डाउनलोड कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और HP टेट, TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स की जो है वो टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। 10 टेस्ट होंगे, पर टेस्ट में आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आर्ट्स की अलग है, मेडिकल की अलग है, नॉन मेडिकल की अलग है। तो 279 रुपीज़ की जो है ये टेस्ट सीरीज़ पड़ेगी आपको। लेकिन जैसे ही आप जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। तो आपको 140 रुपीज़ की ये जो है टेस्ट सीरीज़ पड़ेगी। तो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, TGT मेडिकल की तैयारी कर रहा है, TGT नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहा है, TGT आर्ट्स की तैयारी कर रहा है, टेट की तैयारी कर रहा है, तो वो इन टेस्ट सीरीज़ को खरीद सकता है और अपने जो है कमीशन की तैयारी कर सकता है, अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी चलते हैं हम वीडियो की ओर। तो यहाँ पे हमने बात करनी है आज HP टेट TGT रिलेटेड बात करेंगे। पहले हम डाउट्स क्लियर करेंगे, पैटर्न रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, और HP टेट की बात करेंगे। तो HP टेट वाले भी इस वीडियो को देखें अच्छे से। और सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो टेट के लिए आवेदन जो था वो 19 अक्टूबर से 5 नवंबर तक करना था। तो जनरल की जो फ़ीस थी वो 800 रुपये थी। ठीक है, तो जितनी भी कैटेगरीज थी उनकी 500 रुपये थी और जनरल की जो फ़ीस थी वो 800 रुपये थी। तो अभी जिन्होंने आवेदन दोबारा करना है, यानी कि जिन्होंने आवेदन नहीं किया है और वो आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है मौका है, पर वहाँ पे इनको जो है 300 रुपये एक्स्ट्रा जो है फ़ीस देनी पड़ेगी HP टेट की। ठीक है, तो 10 तारीख से पहले पहले आप ये कर सकते हैं। आप ये जो HP टेट के लिए आवेदन नहीं किया है जिन्होंने, वो कर सकता है अभी 10 तारीख से पहले पहले, लेकिन उसको 300 रुपये अतिरिक्त शुल्क जो है वो देना पड़ेगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल, TGT आर्ट्स की कि कितनी वैकेंसीज़ थी। तो देखिए, वैकेंसीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि कितनी जनरल की है, कितनी BPL की है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ ऑल ओवर। तो TGT मेडिकल की जो है वो वैकेंसी 136 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की जो है अंडर रिजर्व कैटेगरी की 51 है, इकोनॉमिकल वीकर्स सेक्शन की 17 है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 है, OBC अंडर रिजर्व की 22 है, OBC BPL की 5 है, SC की जो है 27 है, SC BPL की आपकी 5 है, SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, ST अंडर रिजर्व की 5 है और ST BPL की 1 है। तो यहाँ पे टोटल 136 पोस्टें जो है वो है TGT मेडिकल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। 793 पोस्ट कोड है। तो 51 पोस्टें जो है वो जनरल के लिए है। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन TGT नॉन मेडिकल 144 पोस्टें जो है वो आपकी टोटल है। अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी जनरल में आपकी 53 पोस्टें हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आपकी 18 पोस्टें हैं, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की आपकी 2 पोस्टें हैं, OBC की अंडर रिजर्व्ड में 24 पोस्टें हैं, OBC की BPL में 5 पोस्टें हैं, SC की अंडर रिजर्व्ड में 29 पोस्टें हैं, SC की BPL में 5 पोस्टें हैं, SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 1 पोस्ट है, ST अंडर रिजर्व्ड में 5 पोस्टें हैं और ST BPL में 2 पोस्टें हैं। तो टोटल आपकी 144 पोस्टें हैं। उसी तरह से TGT आर्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, 307 पोस्टें। तो अंडर रिजर्व्ड में आपकी जनरल में 112 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 39 पोस्टें हैं, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में आपकी 4 पोस्टें हैं, OBC अंडर रिजर्व्ड में 50 पोस्टें हैं, OBC BPL 11 पोस्ट हैं, OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 1 पोस्ट है, SC में आपकी अंडर रिजर्व में 62 पोस्टें हैं, SC BPL में आपकी 11 पोस्टें हैं, SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 2 पोस्टें हैं, ST अंडर रिजर्व में 11 और ST BPL में 4 पोस्टें हैं। तो देखिए यहाँ पे 307 पोस्टें जो है वो टोटल हो जाती है। तो यहाँ पे पैटर्न का जो बात चला हुआ था हमारा कि पैटर्न क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि 120 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, और होंगे नो डाउट ये होंगे। ठीक है, 120 जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर याद रखें कि जैसे अफवाहों पे ना जाएं, क्योंकि मुझे परसों जो वीडियो बनाना पड़ा था वो किसी एक
व्यक्ति को यानी कि ने जो है असमंजस पैदा कर दिया था दूसरों के मन में कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कि जीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं 120। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में दिख ही रहा होगा कि 793 पोस्ट कोड से 795 पोस्ट कोड में आपके पास जो 120 क्वेश्चन आएंगे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, यानी कि फील्ड से रिलेटेड आएंगे, यानी कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो पूछी गई है वहाँ पे वो उससे रिलेटेड आएंगे। तो देखिए जैसे टीजीटी मेडिकल है उनको बायोलॉजी और केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। टीजीटी नॉन मेडिकल है आपके पास, उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आएगा, ठीक है। इनमें से 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और टीजीटी आर्ट्स है उनके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह में से आपके पास 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आपको जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव चलना है, सब्जेक्टिव ज़्यादा तैयारी रखनी है और जो अदर सब्जेक्ट है उसको कम देखना है, ठीक है। जो 50 मार्क्स का आएगा वो आपका HP GK आएगा, इंडिया लेवल का GK आएगा, करंट अफेयर्स का आएगा, एवरीडे साइंस आएगी, सोशल साइंस आएगी, या फिर जनरल इंग्लिश, हिंदी और मैट्रिक स्टैंडर्ड के कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, कि क्या क्या पूछा गया, क्या है। 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होंगे और 50 क्वेश्चन आपके GK वगैरह के होंगे। तो आपने कोई भी अफवाह पे ऊपर नहीं जाना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ बुक्स मेरे से पूछी गई थी कि टीजीटी मेडिकल के लिए क्या पढ़ा जाए। तो अभी मैं आपको ये बोलूँगा कि बायोलॉजी का +1 +2 का जो है 333 आप एक बार रिवाइज़ कर लो, उससे जो है वो क्विक रिवीजन के लिए हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और 10-10 MCQs 20-20 MCQs जो है डेली जो है किसी न किसी चैप्टर के जो है आप डेली कीजिए। और चाहे वो PCM हो, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ वाले क्यों ना हो, केमिस्ट्री के लिए जितने भी आपके मेरे वीडियोस हैं लेक्चर पे वो आपके लिए उपलब्ध है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और केमिस्ट्री में मैं ये बोलता हूँ कि जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है लास्ट वाला पोर्शन जो जिसमें सारे के सारे रिएक्शंस दी होती है किसी भी मॉडर्न्स की बुक में, किसी भी दिनेश की बुक में, उसको एक बार रिवाइज़ कर लो अच्छे से और कंपाउंड्स वगैरह रिवाइज़ कर लो। और +1 +2 का केमिस्ट्री का 333 या JMD है उसको एक बार देख लो, क्योंकि अब आपको बुक्स पढ़ने की जो है टाइमिंग नहीं है। तो ऐसे में आपको 333 या JMD आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। और दूसरा बात कि आप खुद का जो मटेरियल पढ़ रहे हो ना उसके ऊपर विश्वास रखो कि ये जो मैं मटेरियल पढ़ रहा हूँ ये बिल्कुल मेरे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। किसी ने स्वर्ण पब्लिकेशन के लिए पूछा था बट मैंने आज तक नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैं तो रिकमेंड करता हूँ NCERT और कोई एक स्टैंडर्ड बुक जैसे मॉडर्न पब्लिकेशन की या फिर दिनेश पब्लिकेशन की या प्रदीप्स की, उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ। बट अगर किसी के पास एग्जाम्पलर वगैरह है NCERT का वो अच्छे से पढ़ लीजिए। और 333 वगैरह जो है अब थोड़ा सा रिवाइज़ करने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए जो है वो पढ़िए। और +1 क्लास के जो बायोलॉजी है उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है वहाँ से कवर अप होगा टीजीटी मेडिकल का पेपर। या फिर जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ की बात करते हैं तो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ के लिए तो आपको +1 +2 की जो है बुक्स पढ़नी पड़ेगी, पर आप अब जो है वो 333 जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिए इनके लिए, ठीक है। 20 के बाद जो है 30 तक का जो पीरियड है हमारे पास उसके लिए आप 333 पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, और वो क्विक रिवीजन हो जाती है उससे ना काफ़ी ज़्यादा। और आर्ट्स के लिए जो मैं बोलता हूँ लुसेंट पब्लिकेशन की किताब अच्छे से पढ़ें। और अगर कोई मतलब HS वगैरह की तैयारी कर रहा है ना तो उसको तो वही जो सिलेबस वो HS के लिए पढ़ता है वही आप जो है रिवाइज़ करते रहें। तो अभी अगर कोई आपको डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 120 क्वेश्चन जो है वो आपको सब्जेक्टिव आएंगे, चाहे आप नॉन मेडिकल के हो, चाहे वो आप मेडिकल के हो, चाहे वो आप आर्ट्स के हों, ठीक है। 120 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव आएंगे और 50 क्वेश्चन जो हैं अब वो GK वगैरह आएगी, ठीक है। बाकी जो HP टेट वाले तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को अच्छे से देखें। और HP टेट वालों के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप जो है मैक्सिमम NCERTs को पढ़ें अभी, और अच्छे से पढ़ें। जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं उसको आप एक बार कवर अप कर लें। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।